सवाल ये है कि पुनर्निर्माण और संरक्षण की बात तो दूर, आखिर इस धरोहर में ये होटल का निर्माण कैसे और क्यों किया गया? स्थानीय लोग तो महलों के पत्थर ही चुरा रहे थे। कांग्रेस नेता तो पूरे महल को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आए। अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पुरा संपदा के एक हिस्से पर ही अपना कब्जा जमा लिया। जब रानी रूपमती बनी थी उसका भी टूटने का आर्डर आ गया था, डैमेज करना था उसको भी, लेकिन क्या प्रभावशाली हैं वो लोग, नेता लोगों के हिसाब से उन्होंने उसको रुकवा दिया। बाकी कुछ जो बनी थी होटलें उस टाइम पर तोड़ दी गई हैं। विभाग न केवल इमारतों के रखरखाव के लिए लापरवाह है, उसकी सुरक्षा के लिए भी लापरवाही कम नहीं है। वैसे तो हर महल की सुरक्षा के लिए गार्ड या चौकीदार तैनात है, लेकिन उनकी संख्या पूरी तरह से कागजी है। सरकारी दस्तावेजों में हर महल पर गार्ड मौजूद है, लेकिन पूरे महल का चक्कर लगा आइए, आपको कहीं कोई चौकसी नजर नहीं आएगी। जहाँ महल वगैरह गए हैं वहाँ पे भी कोई ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट नहीं है, अंदर कोई स्वच्छता व्यवस्था नहीं है। तो कुल मिला के प्रशासन को और ध्यान देना चाहिए। पुराने इतिहास में मांडू का बहुत बड़ा नाम है, मगर ये चीज़ देखने यहाँ पे नहीं मिलती है। पहला मेन पॉइंट होता है रूपमती पवेलियन। तो रूपमती पवेलियन पर जाने के बाद में लेडीज़ वगैरह रहती है, जिनके लिए प्रॉब्लम ये आता है कि वहाँ बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा की बात जो रहे, इन महलों के सफाई के इंतजाम तो दूर, दिन पर दिन खंडहर में तब्दील होते जा रहे महलों के संरक्षण और संवर्धन का काम अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो मांडू की मुख्य सड़क पर या कुछ नामचीन महलों में। संरक्षण के इंतजामों का अंदाज तो आपने लगा ही लिया, अब जरा संवर्धन पर भी गौर फरमाइए। महलों की खूबसूरती बनाए रखने के लिए जो इंतजाम हैं, वो दिल दहला देने वाले हैं। एक रस्सी के सहारे किले की बुलंद दीवारों पर लटके इस व्यक्ति पर नजर डालिए। जान से खेलकर महल की सुंदरता के लिए ये व्यक्ति काम कर रहा है। दरअसल इसे महल की दीवारों पर उगाई घास काटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन ऊंची ऊंची दीवारों से घास हटाने के लिए कोई संसाधन मुहैया नहीं करवाए गए, लिहाजा इसे भी इससे ज्यादा मुफीद तरीका नहीं सूझा। जान जाती है तो चली जाए, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ज्यादा जरूरी है। खैर, चाहे जो भी हो, लेकिन मांडू की हरियाली की बात ही कुछ निराली है। यहां आने वाले सैलानी भी इस धरोहर की तारीफ करते नहीं थकते हैं। वहीं महलों के ऊपर से अगर आप नजर दौड़ाएं तो चारों ओर का विहंगम दृश्य आपको मांडू की तारीफ करने पर मजबूर कर देगा। ये विहंगम दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कई सालों से मनाया जा रहा हरियाली महोत्सव पूरे शबाब पर है, लेकिन नजदीक से देखने पर इसकी हकीकत का अंदाजा हो जाता है। असलियत में ये बरसाती हरियाली है, जहां चंद झाड़ियां और कुछ ही दरख्त हैं। इतना बरसात गिरा करता था कि अशरफी महल जहांगीरनामे में ये उल्लेख है कि इतनी बरसात गिरी थी कि सामने जो आपको अशरफी महल दिखाई देगा, ये बरसात और बिजली तड़कने की वजह से इसकी गुंबद गिरी है। ये उस टाइम की बरसात, और आज देख लीजिए कि आप पूरा सूखा घोषित होने की कगार पे तो है ही सही, लेकिन जो पुराने वन यहाँ पर हुआ करते थे वो वन के लिए आज तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कभी कोई उच्च कदम नहीं उठाया। ये जो आप विहंगम और हरा भरा दृश्य देख रहे हैं, ये सिर्फ बरसाती हरियाली है, और बरसात के जाते ही यहाँ पर पथरीला पहाड़ और सूखी झाड़ियाँ नजर आएगी। मांडू की खूबसूरती वाकई में काबिले तारीफ है। ये तय मानिए कि मांडू की खूबसूरती को एक दिन में देखना मुमकिन नहीं है।
लिहाजा आपको यहाँ रुकना ही पड़ेगा। और रुकने के लिए एक सरकारी मुफीद जगह ये भी है। जब आप यहाँ बुकिंग के लिए जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि बुकिंग धार से एसडीएम के जरिए होती है, और जब एसडीएम के पास पहुंचते हैं तो बड़ी आसानी से आपको टाल दिया जाता है। यानी इन जिल्लतों से आपको पार पाना है तो जेब ढीली कीजिए और रसीद मत मांगिए। और इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि जब आप कमरे में पहुंचेंगे तो आपकी देखभाल के लिए ना तो अटेंडर होगा और ना ही दूसरी कोई सुविधा आपको मुहैया की जाएगी। बाथरूम में या तो पानी नहीं होगा, या अगर पानी हुआ तो वह बाथरूम में ही रहेगा। जब सोने की बारी आएगी तो आपको अफसोस होगा कि आप खुद ही चादर लेकर क्यों नहीं आए। मांडू का विकास नहीं हो पा रहा। कई सैलानी आते हैं यहाँ पर सीजन में, उन्हें रुकने की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, भोजन की व्यवस्था नहीं मिल पाती सही ढंग से। गिने चुने 2-4 होटल हैं और 2-3 रेस्टोरेंट है। बहरहाल मांडू में रुकने और इसे देखने का अनुभव तो काफी रोचक है, लेकिन दुखद पहलू यह है कि जिन जिम्मेदारों के पास इसके संरक्षण का जिम्मा है वे अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। मांडू के हालातों को देखकर वाकई में ये कहने को आपका दिल भी चाहेगा। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। इन अमूल्य धरोहरों को जहां सैलानियों ने अम्यूजमेंट पार्क बना दिया है, वहीं यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने इसे तबेले में तब्दील कर दिया है, और इतना ही नहीं, पत्थर निकालने की खान भी बना दिया है। आने वाले समय में नई पीढ़ी इसका कितना सम्मान कर पाएगी या नहीं, और पुरातत्व विभाग इनको सहेजने में कितना सजग रह पाएगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कैमरामैन मकरन के साथ सुषमा, बंसल न्यूज। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। एमपी अजब है, अरे सबसे